हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी। तो आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट करने जा रहे हैं। ये आपका असेसमेंट नंबर 5 है और इसकी डेट रहेगी 15 सितंबर 2021। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने असेसमेंट को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? तो श्रम, पूंजी, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी। तो सबसे पहले आपकी भूमि जो है वो उत्पादन की पहली आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो पालमपुर गांव में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? परिवहन, दुकान चलाना, लघु निर्माण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही क्या है? गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजार, मशीन, भवन उदाहरण किसके हैं? तो ये सब जो है स्थायी पूंजी के उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन एक स्थायी पूंजी है? ठीक है, तो स्थायी पूंजी क्या होता है? मुद्रा, कच्चा माल, मशीन या उपरोक्त सभी। तो स्थायी पूंजी जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, तो मुद्रा तो खर्च हो जाता है ना, पैसे के पैर होते हैं, पंख होते हैं, सुना होगा आपने, है ना। कच्चा माल भी उत्पादन करने के बाद खत्म हो गया, लेकिन मशीन का तो आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो ना, तो वो स्थायी पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? तो आधुनिक खेती की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका कौन सा प्रभाव नहीं है? तो मिट्टी की उर्वरता में कमी, वनों की कटाई, भूम जल स्तर में कमी, उत्पादन में कमी। तो देखो उत्पादन कौन सा आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? तो देखो आधुनिक खेती की वजह से क्या नहीं हो रहा है? उत्पादन में कमी तो नहीं हो रही है, बाकी सब कुछ हो रहा है। मिट्टी की उर्वरता में भी कमी आ रही है, क्योंकि हम लोग अलग अलग क्या डालते हैं, खाद डालते हैं, वन भी कट रहे हैं, भूम जल भी कमी आ रहा है, क्योंकि सिंचाई जो है हम पीने वाले पानी से कर रहे हैं। बस उत्पादन में कमी नहीं हो रही, उत्पादन तो बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर गा जिसकी आवश्यकता होती है उनको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जब आप एक ही साल में एक ही खेत पे बहुत सारी फसलें उगा लेते हो, दो या दो से ज़्यादा बार, तो उसको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर का सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते थे? कृषि में, गैर कृषि में, उपरोक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं? तो देखो दोनों में ही करते थे वो लोग। एग्रीकल्चर में नए नए निवेश करते थे, मशीनें खरीदते थे, अपने कृषि के लिए उपकरण खरीदते थे, और गैर कृषि क्रियाओं में भी वो अपना जो है पैसे का उपयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए भी सही है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं बन रही कोई भी, तो आपका खा ऑप्शन से हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ना, कथन आर, वो ए की सही व्याख्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होती है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कारण आर, कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो देखो दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आपका असेसमेंट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं होते, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।